कारगिल जंग एक ऐसा गाथा जिसमें भारत माता के वीर सपूतों ने अपने शौर्य और बलिदान की अहम कहानी लिखी। पाकिस्तान की कायराना साजिश को धूल चटाते हुए हमारे जवानों ने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया। दिल्ली के बीएसएफ कैंप में उस गौरवमयी विजय को याद किया गया, जहां वीर जवानों को सम्मानित कर उनकी शहादत और साहस को सलाम किया गया। दिल्ली के बीएसएफ कैंप में शनिवार को गर्व का माहौल रहा। बीएसएफ कैंप में करगिल वॉर के भारत के उन शूरवीरों को याद किया गया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मई से जुलाई 1999 तक चली कारगिल जंग एक ऐसा युद्ध था जहां पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन भारत के उन वीर जवानों ने अपनी रणनीति, साहस और बोफोर्स तोपों की गर्जना से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये तो पाकिस्तान तो लगभग 1 साल पहले से वो तैयारी कर रहा था। बाकी जो हाइट पे वो बैठे थे वो तो बाद में पता चला कि वो उन्होंने हाइट पकड़ रखा है, तो उसको फिर हमने उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया। जो वहाँ से अब 1 राउंड मारे तो हम यहाँ से 100 राउंड फायर करते हैं, तो हम तो बराबर बाकी आपका ये जो आर्टिलरी है, आपका ये बोफोर्स है, फिर बराबर वहाँ पर कारगिल में आपका बोफोर्स ने बहुत बड़ा रोल था वहाँ पर। उसी के चलते पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई इस जंग में बीएसएफ के कमांडेंट सोनम शेरिंग और कमांडेंट सुरेंद्र सिंह जैसे वीरों ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तानी फौजी कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाकर बैठ गए थे। जंग में शामिल रहे कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने इस जंग में अपने पैर की कुर्बानी दी। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जंग आसान नहीं था, जंग में बोफोर्स तोपों की अहम भूमिका रही। पार्टी को लेकर मैं लीड कर रहा था, तो उस टाइम जो है गलती से, क्योंकि पुरानी माइनें लगी हुई थी, वो बर्फ़ पड़ती थी, माइनें दाएं बाएं हो जाती थी बर्फ़ पिघलने के बाद, तो वो एग्जैक्टली वहाँ नहीं थी जहाँ पे वो लगाई गई थी, और मेरा पैर अचानक से एक माइन में आ गया और उसकी वजह से जो दुर्घटना हुई। और उसके बाद मैंने अपने जवानों को बताया कि भाई मुझे जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, और जो है हम वहाँ से वापस आए, और उसके बाद जो है मैं लेह में गया और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। समारोह में बीएसएफ कमांडेंट सोनम शेरिंग, बीएसएफ कमांडेंट सुरेंद्र सिंह और बीएसएफ की 25वीं बटालियन के कमांडेंट संदीप खत्री जैसे वीरों को उनके योगदान के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया है। ये पल न केवल उनकी वीरता को सलाम करने का था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी। किसी भी फोर्स में जो जवान नौकरी करते हैं या ऑफिसर करते हैं, जो भी होते हैं, उनका सबसे बड़ा धर्म देश होता है। देश सर्वधर्म है, देश सर्वोपरि है। ये तो बात की बात होती है कि ये सिपाही या फौजी बीएसएफ का है, सीआरपी का है या आर्मी का है, सबसे ऊंची चीज देश होती है, तो उसी से प्रेरणा मिलती है। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं, कारगिल ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन विजय, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जिन बहादुरी का परिचय हमारे फौजियों ने दिया, वो हमारे लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो भी इंसिडेंट होती हैं, जो भी हमारे दुश्मन देश हैं, जो भी कुछ यहाँ पे हरकतें होती रहती हैं, फौज उनसे हर परिस्थिति में लड़ती रहती है। कारगिल की जंग में 527 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश को एक ऐसी विजय दिलाई जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना, बीएसएफ और अन्य बलों ने मिलकर टाइगर हिल, तुलोलिंग और द्रास जैसी महत्वपूर्ण चोटियों को दुश्मन के चंगुल से आजाद कराया। आज बीएसएफ के जवान न केवल सरहदों की रक्षा करते हैं, बल्कि देश के हर कोने में शांति और सुरक्षा का प्रतीक बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।